वेलकम दोस्तों। आज आपका स्वागत है भावना के इस चैनल पे, मन की बात भावना के साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, कल आपने मेरा सेशन सुना। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से एक औरत की 9 महीने की जर्नी क्या ज़िंदगी में खुशियाँ लाती है, बच्चे के ऊपर कैसा असर होता है और आपके जो परिवार, आपका घर के आसपास का एनवायरनमेंट किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में असर डालता है, ये सब चीज़ें हमने कल सीखी। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैम आज क्या खास लेकर आने वाली हैं। मैं इसी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है और आपको अंदर तक बताएगा कि हाँ ऐसा भी हुआ था। आपकी कई पुरानी यादों को ताज़ा करेगा। बच्चा घर में आ चुका है, खुशियां हैं, सारे घर में खुशियां हैं। नान का हो, दाद का हो, सब तरफ खुशियां चल रही होती हैं। नान के कहते हैं हमारे हिसाब से रस्में हों, दाद के कहते हैं हमारे हिसाब से रस्में हों। कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्लैश भी होना शुरू हो जाती हैं। किसी के घर में 11 दिन में चोला हो जाता है, किसी के घर में 21 दिन पे। अगर बच्चा कोई सगनी निकल आता है तो 27 दिन के बाद उस चीज़ों को करा जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग घर में चलती रहती हैं। कभी खुशियाँ चल रही होती हैं, कभी कुछ ना कुछ अप डाउन, एनर्जी अप हो रही है तो कभी डाउन हो रही है। ये सब चीज़ें ना चलती रहती हैं। इस बीच में हमें ना लेडी की जो एक बच्चे को बाहर पैदा करके लेके आई है, तो हमें उसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो ना इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन होती है। इसमें जो सपोर्ट उसका हस्बैंड कर सकता है ना, वो और कोई नहीं कर सकता। सब ऊपर उसकी ना ऊपर की देखरेख कर सकते हैं, खाना अच्छा दे देंगे, केयर अच्छी कर लेंगे, 4 आपके साथ सर्वेंट्स रख देंगे, हर चीज़ आपको हाथ में मिलेगी। तो ये चीज़ें तो हर परिवार में लेडी को मिल जाती हैं, लेकिन जो इमोशनल बॉन्ड होता है ना हस्बैंड वाइफ का, कहीं ना कहीं आजकल वो लैक होता जा रहा है। कई लोगों को इन चीज़ों की परेशानी भी होती है, तो हमें इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना होता है। अब जैसे फंक्शन है, बच्चे का छोटा सा एक फंक्शन करा जा रहा है, तो सपने सबके होते हैं कि सबको बुलाना चाहिए, इतने लोग आने चाहिए। हम लोगों के घरों में जाते हैं तो अब हमारे घर में फंक्शन आया तो हमारे घर में भी आना चाहिए, आना भी चाहिए। मैं कहती हूँ खुशी आई है तो क्यों नहीं आना चाहिए। अच्छा माय डियर फ्रेंड्स, आप पीछे ये देख रहे होंगे, मैं आज अपने ना पॉडकास्ट पे स्टूडियो में बैठकर आपको सेशन दे रही हूँ। तो एक बार मेरे पॉडकास्ट के लिए मेरे को आप कॉन्ग्रेचुलेशन कर दीजिए, क्योंकि मैंने अभी अपना पॉडकास्ट ओपन किया है और मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से थैंक यू भी साथ साथ बोल रही हूँ। फंक्शन की तैयारी चल रही होती है और वहाँ पर अब फादर कहता है कि बड़ा फंक्शन होगा, लोग कहते हैं कि नहीं छोटा फंक्शन करेंगे। अब यहीं पर ना कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, रस्म की प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं। नानके कहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, दाद के कहते हैं कि ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए, ये हमारे यहाँ नहीं अलाउ है, हमारे यहाँ नहीं चलता। तो ना बड़ी प्रॉब्लम मैसी सा क्रिएट होने लग जाता है। अब आप यहाँ पर ये देखो कि फंक्शन की डेट फाइनल हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों में खींचा तानी, ऐसे नहीं वैसे नहीं, चल ही रही होती है और परेशानियां कई लेडी को झेलनी पड़ती हैं। फंक्शन का दिन आ जाता है, सब बड़े खुश हैं, 400-500 लोगों को इनवाइट किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद क्या। आप ये देखो कि कई बार ना लोग कहते हैं कि अपनी चद्दर से आगे पैर नहीं पसारने चाहिए। मैं कहती हूँ चादर को बड़ी कर लो। ये भी मैं आज आपको सब बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि चादर को बड़ी कर लो। ये तो पहले कहा करते थे ना हमारे बड़े लोग कि जितनी चादर उतने पैर पसारो। अब यहाँ पर जैसे आपने फंक्शन किया है, लोगों को इनवाइट किया है, कई बार ना फादर कहता है कि मैं बहुत अच्छा फंक्शन करूँगा, मैं इतने अच्छे अच्छे फंक्शन में जाता हूँ। उसके लिए वो लोन ले लेता है। लोन लेकर फंक्शन तो कर लेगा, लेकिन अगले महीने से जो उसकी लाइबिलिटीज़ शुरू हो जाएंगी और फिर हस्बैंड वाइफ में खींचातानी शुरू होएगी कि तूने कहा था मुझे ये बड़ा फंक्शन करना है, तो मैंने तेरे सपनों को पूरा करने के लिए फंक्शन बड़ा कर दिया। यहाँ कहीं ना लेडी को भी सोचना चाहिए कि हमें फंक्शन करना है, लेकिन बिना लाइबिलिटीज़ के। अपनी लाइबिलिटीज आज की डेट में ना आधे से ज़्यादा लोग लाइबिलिटीज पर अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं।
अपने एसेट्स पे नहीं ध्यान दे रहे, अपनी लाइबिलिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और लोन जो है ना, लोन लेना कुछ मामलों में गलत भी है, कुछ मामलों में सही भी है। लोन नहीं परेशान करता, लोन का जो थॉट होता है ना वो हमें ज़्यादा परेशान करता है। वो कैसे कि अगले महीने से जब लोन जाना है तो वो सारा का सारा प्रेशर हमारे माइंड पर चलना शुरू हो जाएगा। मैं कहती हूँ कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस को करते वक्त आपने जब 1 साल बीत जाता है तो आप कहते हो कि मेरा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा, मेरा तो काम धंधा ही नहीं चल रहा। और जब एक शॉप को खोला जाता है कम से कम 5 साल देने पड़ते हैं। जब हम एक जॉब को 40 साल बिताते हैं, उसको देते हैं, तो क्या एक बिजनेस को हम नहीं 4 से 5 साल दे सकते? हमें अपने ना एसेट्स पे काम करना चाहिए, एसेट्स को बढ़ाने चाहिए। अब आप मुझे देखो कि मैं इस चीज़ के ऊपर बात कर रही हूँ तो आप कहोगे कि क्या मैम आपने क्या इस चीज़ को फेस किया? मैंने कहा मैंने तो इसका आपसे भी ज़्यादा फेस किया। जब मेरे सिर से ये लोन उतरा था ना तो मैंने तो थैंक्स किया था कि आज के बाद मैं कभी लोन नहीं लूँगी, मैं आज के बाद कभी लोन नहीं लूँगी। तो मैं आपको भी यही कह रही हूँ कि अगर आपको फंक्शन करना है ना, खुशियों भरा फंक्शन करो, लोन लेके कोई फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। उस वक़्त हम बड़े खुश होते हैं, उस वक़्त हम इतने खुश होते हैं कि चलो अच्छा है हमारा फंक्शन अच्छे से हो गया। लेकिन बाद में जो लोड पड़ता है ना उसका बहुत असर पड़ता है। अब हस्बैंड वाइफ के क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं, खींचातानी पैसों को लेकर शुरू हो जाती है। क्योंकि जब एक घर में नया मेंबर ऐड होता है खर्चे भी तो साथ साथ शुरू हो जाते हैं ना। सभी के घर में ऐसा था, चाहे कोई कितना बड़ा अमीर क्यों ना हो, कितना कैसे भी मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, खर्चे तो खर्चे हैं और खर्चे ये आएंगे बढ़ेंगे। और ये चीज़ें दिन पे दिन बढ़नी ही हैं, हमारी नीचे नहीं जानी है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने ना टेंशन फ्री होके काम करने चाहिए, अपनी लाइबिलिटीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि आपको दिखावे में जाना चाहिए। फंक्शन हो जाता है, फंक्शन होने के बाद खुशियाँ घर में शुरू हो चुकी हैं। अब क्या शुरू होता है? बच्चे का रोना, सारा दिन सुसु पॉटी केयर, लेडी को नींद नहीं पूरी होती, हस्बैंड को अगले दिन ऑफिस जाना है और ऑफिस जाने के लिए अगर रात को उसकी नींद नहीं पूरी होएगी तो वो झंझलाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना चलती रहती हैं, बैक ऑफ द माइंड चलती रहती हैं। अब आपको यहाँ पर ना हमारे जो बड़े होते हैं ना उनको बहुत हेल्प करनी पड़ती है। कुछ घरों में आज हेल्प मिलती भी है और जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं वहाँ पर इन चीज़ों को सामना करना पड़ता है। फिर सर्वेंट्स की हमको हेल्प लेनी पड़ती है। अब सर्वेंट भी पूरा दिन काम कर रहा है तो रात को वो भी कहेगा ना कि मैंने भी सोना है। लेकिन ये सारी चीज़ें ना मिल बांट के होती हैं। जितना मिल बांट कर इस चीज़ को संभाला जाएगा तभी ये चीज़ें आगे संभलती हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं हमें तंग ही करती हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, आप सभी से मेरे को आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं कि रात में बच्चे सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। सबसे ज़्यादा रात में बच्चा तंग करता है एज कंपेयर टू दिन में। अब जब रात में बच्चा जाग रहा है, माँ रात में लेकर उसको गोदी में सो रही है, नींद तो उसकी भी नहीं पूरी होएगी ना। और सुबह उठ के उसको ऑफिस के लिए हस्बैंड का टिफ़िन भी बनाना है, उसको घर में लोगों के लिए सारी तैयारी भी करके देनी है। लेकिन वो खुद झूम रही है, उसका सिर घूम रहा है, पट्टियाँ लगा के सारे काम कर रही है। उसको दिक्कत तो हो रही है ना कहीं दिक्कत तो हो रही है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि सभी मिल बांट के इसको 1 डेढ़ साल 2 साल तक अगर मिल बांट के इन सारी चीज़ों को संभाल लिया जाए ना, मैं कह रही हूँ कि किसी के घर में ना कलेश के कारण नहीं बनेंगे। कलेश के कारण यहीं से धीरे धीरे शुरू होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो। हर तरीके की प्रॉब्लम्स हमारी यहीं से स्टार्ट होती हैं और हमें इन चीज़ों पे ना ध्यान देना चाहिए। जो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता ना वो कहाँ जाके डिज़ास्टर हो जाती हैं वो आप भी नहीं जानते। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अपनी वाइफ का साथ दीजिए और अपने उस प्यारे से आए हुए बच्चे की खातिर इस चीज़ को स्मूथली निकालिए, ना कि इरिटेशन में निकालिए। अब क्या होता है कि कई बार
फैमिली के साथ जैसे कुछ, जैसे मैंने देखा है कि फादर की जॉब कहीं बाहर है, वो कहीं बाहर जॉब करता है, 15 दिन में आएगा, 1 महीने में आएगा, कभी तो 3-3, 4-4, 6-6 महीने, कई बार साल भी हो जाता है। तो वो घर नहीं आ पाता है। जब घर नहीं आ पाता तो पीछे ना वाइफ की ड्यूटीज बढ़ जाती हैं, और अगर वो अकेली रह रही है तो उसको कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आज बच्चा बीमार हो गया है, आज उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, आज उसकी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसे कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं जो घर में बड़े बुजुर्ग साथ रह रहे होते हैं ना, उनको सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। कई करते हैं, कई नहीं करते हैं, ये आप सभी जानते हैं, और इन चीज़ों को जिन्होंने फेस किया है वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको ना एक एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे एक बार क्या हुआ कि एक लेडी डॉक्टर थी, और हस्बैंड बाहर रहते थे, वो भी डॉक्टर थे, और वो वहाँ जॉब करते थे। रात को इमरजेंसी केस आया, बच्चा छोटा था, और बच्चा छोटा होने की वजह से वो मेड के साथ उसको छोड़ के चली गई, और अपने इन लॉज को बोल के गई कि आप ध्यान रखिएगा, मैं जैसे ही मेरा केस ये ऑपरेशन है करके आ जाऊंगी, तो आप जब तक ध्यान रखिएगा। इन बिटवीन बच्चा उठ जाता है। इन लॉज में से बाय चांस बुजुर्ग थे, नींद नहीं खुलती, तो बच्चे की ना सांस की कुछ प्रॉब्लम हो गई, और जब इमीडिएट फ़ोन करा गया तो बड़ी मुश्किल से उस बच्चे का जान बचाई गई। तो मैं कहूँगी छोटे बच्चे जिन घरों में है ना, थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अलर्ट नहीं रहते होते हैं ना, तो कई और चीज़ें बिखरनी शुरू हो जाती हैं। फादर बाहर रहता है, बाहर से आता है, और कभी कभी आता है या साथ रहता है। हर चीज़ का ना अपना एक साइकिल बनना शुरू हो जाता है। देखो 40 दिन तक तो बच्चा परेशान करेगा, एक धीरे धीरे वो बच्चा जब, क्योंकि वो भी तो एक नए एनवायरनमेंट से, जहाँ पहले गर्भ में रह रहा था, जब वो बाहर आता है, बच्चा जब नानी के घर जाता है, उसका बेड भी अगर बदल जाए ना, तो 3-4 दिन तो उसको वहां पर जाकर सेट होने में टाइम लग जाता है। जब तक वो सेट होता है, उसका वापस अपने घर, दादी के घर अपने आने का टाइम हो जाता है। तो इस चीज को ना बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से नींद पूरी हो रही है, क्या आपका खान पान जा रहा है, कैसे आपके घर में आना जाना है। साफ सफाई का खूब ध्यान रखना चाहिए। मैंने कई बार देखा है बच्चे वाले घर में ना साफ सफाई नहीं होती, कमरा बिखरा हुआ है, बड़ा गंदगी पड़ी हुई है, कोई ध्यान नहीं है, ना मदर ने कंघी करी है, ना कुछ है, ऐसे ही बस उनका एक रूटीन चल रहा होता है। तो इन चीज़ों पे आप अपनी केयर करो, अपने बच्चे की केयर करो, और जो उसका बेड है वहां पर सारी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चा तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, वो अपनी एक्टिविटीज़ धीरे धीरे, एक तो क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता, अगर उसको सुसु आया, पॉटी आया, वो बता नहीं सकता, सिर्फ वो रो के बता सकता है, और उसकी रोने की आवाज़ से उसको, आपको पता चलेगा उसे भूख लगी है, उसे सुसु आया है, उसे पॉटी आया है। उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ आपको रोने से पता चलेगी, और किसी चीज़ से नहीं पता चलेगी। और दूसरा, जैसे छोटे बच्चे हैं, दूध पीते हैं, तो उनको डकार दिलानी बहुत ज़रूरी होती है। कई बार निकाल देते हैं क्योंकि वो संभाल नहीं पाते हैं, तो उनको डकार भी दिलानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि चलते फिरते तो हैं नहीं ना ये बच्चे, सिर्फ अपनी टांगों को हिलाते हैं, हाथों की मूवमेंट करते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। और जो बड़े घर में कह रहे होते हैं, सलाह दे रहे होते हैं, कई बार उनकी सलाह बहुत काम आती है। मैं इस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि इनकी ये सलाह बहुत काम आती है। पहले 4 महीने तक वो माँ का दूध पीता है, उसको ऊपर से कुछ नहीं दिया जाता। डॉक्टर्स तो 6 महीने तक मना करते हैं कि कुछ भी नहीं देना है, और पानी भी वो मना करते हैं कि सिर्फ माँ का दूध ही देना है। चीनी आजकल 2 साल तक मना कर दी गई है कि 2 साल तक चीनी नहीं देनी है, पर आप थोड़ी थोड़ी शुरू कर सकते हो, क्योंकि जो प्रकृति है, प्रकृति ने ये चीज़ें कुछ सोच के बनाई है ना इंसान के लिए, कि क्या चीज़ जाएगी, क्या चीज़ नहीं जाएगी। काजल लगाने से मना करते हैं कि काजल नहीं लगाना है। तो कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको मानना है, बड़ों की घर में बात माननी है। अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है ना, मैं कहती हूँ अगर आपको 2 साल भी बड़ों का घर में सपोर्ट मिल रहा है, तो इस चीज़ को ज़रूर मानना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहाँ तक।
इसी को कंटिन्यूशन में हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे और आपके साथ करेंगे बातें। जुड़े रहिए मन की बात भावना के साथ। थैंक यू।